नमस्कार किसान मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं करंट 50 SP यह एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड अर्थात कीटनाशक होता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग किन किन फसलों में कर सकते हैं, कब किया जाता है और इसकी मात्रा क्या होती है और किन किन कीटों को यह मारता है। किसान मित्रों, इस समय धान की फसल आप देख रहे होंगे कि धान की फसलों में तमाम सारी कीट लग रहे हैं, कीटों का प्रकोप हो रहा है। जैसे माहू है, सुंडी है, या तना छेदक है, या उड़ने वाले जैसे तितली है, टिड्डा है, या उड़ने वाले अन्य कोई रस चूसक कीट हैं, रेंगने वाले अन्य कोई रस चूसक कीट हैं जो आपके धान के फसल को या धान के पौधे को प्रभावित करते हैं। तो आप देखते होंगे सर्वप्रथम इस समय धान की फसल में सबसे जो तेज़ी से लग रहा है वो लग रहा है पत्ता लपेट। पत्ता लपेटक मतलब जो धान की पत्तियां आप देखते होंगे मुड़ी हुई है, और जब उसको सीधा करके आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें सुंडी है, रेंगने वाली सुंडी है जो पत्तियों को चबा चबा कर खा जाती है, जिससे हमारे पौधे कमज़ोर पड़ने लगते हैं और हम इसका सीधा असर हमारे फसल के उत्पादन पर पड़ता है। उसके साथ साथ किसान मित्रों, आप देख रहे होंगे कि धान के पौधे के जो बीज का कल्ला होता है अर्थात तना कह सकते हैं, जो बीचों बीज वाला भाग होता है उसमें भी आप देखते होंगे कि कीट लग गया है, और कीट के खाने की वजह से बीज का कल्ला जो है वो सूख जाता है। तो ऐसे ही जब आपकी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उसके साथ साथ किसान मित्रों, आप देखते होंगे कि जैसे उड़ने वाले तमाम सारे कीट इस पर अटैक करते हैं, जैसे कि आपका माहू हो गया, उसके बाद टिड्डा हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गई, या अन्य कोई रेंगने वाले रस चूसक कीट हो गए। तो इसका सीधा असर आपके पौधे पर पड़ता है, और पौधे पर पड़ता है तो इसका सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ता है। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, तमाम सारी दवाइयाँ डाल चुके हैं, जिससे आप डाल डाल के थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आपका काम नहीं हो रहा है। अर्थात कि रेंगने वाला रस चूसक कीट नहीं मर रहा है, जो तने को प्रभावित करता है वो नहीं मर रहा है, धान में पत्ता लपेटक जो कीट है पत्ते के अंदर वो नहीं मर रहा है, या उड़ने वाले जैसे टिड्डा हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गई, हरी मक्खी हो गई, या कोई अन्य प्रकार का जो उड़ने वाला रस चूसक कीट है वो आपके फसल की अर्थात धान के बालियों को चूस कर उसके दानों को नष्ट कर रहा है। तो इसका सीधा असर आपके उत्पादन पर अर्थात पैदावार पर पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए आप करंट दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट दवा इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की दवा है। इसका जो टेक्निकल होता है अर्थात जो इसमें रासायनिक दवाई पाई जाती है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फार्मूलेशन में पाई जाती है, और इसका प्रयोग आप धान की फसल में 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आपका जो रस चूसक कीट है, चाहे वो पत्ता लपेटक रस चूसक कीट है जो पत्ती के अंदर मिलता है, या चाहे वो तने को प्रभावित करने वाली सुंडी है, या चाहे उड़ने वाला टिड्डा है आपका, या माहू है, उसके साथ साथ आप देखते होंगे सफ़ेद मक्खी, हरी मक्खी, भुनगी, उड़ने वाला किसी भी प्रकार का रस चूसक यदि आपकी फसल को प्रभावित करता है तो आप इसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं, और इन सभी कीटों को आप बड़ी आसानी से मार सकते हैं। कोई बहुत कॉस्टली नहीं होती है। इस दवा का प्रयोग आप धान की फसल में कर सकते हैं। धान में इसका प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आपको छिड़काव करना है। किसान मित्रों, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फार्मूलेशन में जो ये रासायनिक दवा है ये अन्य कंपनियों की अन्य अन्य नामों से आती है, जैसे धानुका कंपनी की कैल्डान के नाम से आती है। इसका प्रयोग आप धान की फसल में 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर कर सकते हैं। यही दवा भारत सर्टीज कंपनी की विल्डान के नाम से आती है। इसका भी प्रयोग आप धान की फसल में 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर कर सकते हैं। उसके बाद यही दवा अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बोरगन के नाम से आती है। इसका प्रयोग आप धान की फसल में 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर कर सकते हैं। इसका प्रयोग किसान मित्रों यह ध्यान रहे आपको कि धान में
बालियाँ आने से पहले यदि आप करते हैं तो इसके प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता है और बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसका प्रयोग करने से आपके धान में रेंगने वाला रस चूसक, सुंडी, पत्ता लपेटक, उसके साथ साथ उड़ने वाले रस चूसक कीट जैसे टिड्डा है, सफ़ेद मक्खी है, हरी मक्खी है, या उड़ने वाले जो भी रस चूसक कीट हैं, इसका इस्तेमाल करने से आपके वो कीट सभी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उड़ने वाले और रस चूसक, रेंगने वाले, तो आपकी धान की फसल सुरक्षित हो जाती है और आपकी फसल में उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। ये ध्यान रखिए किसान मित्रों, यदि आप इस दवा का इस्तेमाल अन्य किसी फसल में करना चाहते हैं तो किसी कृषि विशेषज्ञ या किसी डॉक्टर से जानकारी लेकर ही तब किसी अन्य फसल में इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।